बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 19 अगस्त ये दिन अफगानिस्तान की आज़ादी का यानी कि इंडिपेंडेंस का दिन समझा जाता है और ये वो दिन था जिस दिन आज से तकरीबन 100 से ज़ायद साल पहले अफगानिस्तान ने बरतानवी राज से आजादी हासिल की थी। और इसी दिन 2021 में तालिबान ने काबुल के अंदर अपनी हुकूमत और अफगानिस्तान को एक इस्लामी अमारात अफगानिस्तान बनाने का ऐलान किया है। इसी दिन आज एन इसी वक्त और इसी दिन अमेरिका के अंदर क्या कुछ हो रहा है ये बड़ा ही अलार्मिंग है, क्योंकि अमेरिका से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, इस वक्त जो अमेरिकी चैनल्स लाइव कवरेज कर रहे हैं, ये बिल्कुल 9/11 जैसा माहौल बनाया गया है। और एक ऐसे वक्त पर ये खबरें सामने आ रही हैं जब पूरी दुनिया तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने या तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करने का जो फैसला है उसमें फंसी हुई है और एक बड़ी ही कंफ्यूजन पाई जा रही है पूरी दुनिया के अंदर। एक ऐसे वक्त के अंदर अमेरिकी पार्लियामेंट जो है उसके बाहर धमाका खेज मवाद से लदा हुआ ट्रक जो है वो लाकर खड़ा कर दिया गया है। इसके हवाले से क्या ताजा तरीन मालूमात है, अमेरिका की अपनी पुलिस, उनकी अपनी फौज जो है वो क्या कह रही है और इस वक्त ये किस कदर संगीन सूरत हाल बन चुकी है, उनकी अपनी रिपोर्टिंग भी मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट्स चलवाऊंगा कि इस वक्त वहां पर ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो क्या है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वाकया जो है ये आने वाले अगले 20 साल जो है उनके लिए आने वाली समत जो है उसका तयन भी कर सकता है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, आप ये खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। कैपिटल पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग बॉम्ब थ्रेट नियर यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress, Capitol Police wrote on Twitter। इस वक्त एक मशकूक गाड़ी जो है वो अमेरिका का जो कांग्रेस है, अमेरिकी कांग्रेस जो उनकी पार्लियामेंट है उसकी ऑफिशियल लाइब्रेरी के बिल्कुल पास, और ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया समझा जाता है जहां पर ये वकुआ जो है ये पेश आया है। ये वकुआ जो है नाज़रीन कराम, इसकी तमाम तर डिटेल्स, एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले आपने 2-3 चीजें समझ लेनी है। एक तो 9/11 का जो वाकया था उसे 20 साल मुकम्मल हो रहे हैं सितंबर के अंदर, और उससे पहले ही जो बाइडेन ने कहा था कि 20 साल जंग जो है उसे हम खत्म कर रहे हैं और अब आकर हम 31 अगस्त तक तमाम तर अमरीकी फौजी निकालेंगे। और उसके बाद क्योंकि अब हमें लगता है कि अमेरिका को कोई थ्रेट नहीं है, और 9/11 का जब वाकया नाज़रीन कराम हुआ था तो उसी वाकये के बाद आपको भी यह मालूम है कि किस तरह से अमेरिका ने तालिबान को यह एक्यूज किया कि उस वाकये में मुलव्वस अलकायदा के जो लोग हैं उन्हें पनाह दी गई है। और एक ऐसे वक्त के अंदर उसके बाद फिर टर्म सामने आई और इस्तिलाहात लाई गई कि एक इस्लाम है लेकिन एक रेडिकल इस्लाम है, यानी कि एक मुतशद्दिद इस्लाम है, जो कि इंतहाई मैं समझता हूं कि मुज़िक्का खेज टर्म थी, क्योंकि या तो इस्लाम है या फिर वो कुछ और है। इस्लाम जो है वो रेडिकल नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने वो टर्म भी लॉन्च की। उसके बाद आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से इस्लामोफोबिया आया और सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस वक्त वाज़े हो चुकी हैं। अब जो वक्त है 20 साल बाद अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान जो है वो अपनी हुकूमत क्लेम कर चुके हैं, वहां पर अमारात इस्लामी का ऐलान हो चुका है। और अमारात इस्लामी का ऐलान होते ही रशिया और चाइना, जो कि वैसे देखा जाए तो वो इन तमाम तर चीजों से बड़ा हिचकिचाते हैं। रेडिकल इस्लाम जो एक नाम नेहाद चीज है उससे वो बहुत डरते भी हैं, लेकिन इस मरतबा उन्हें बहुत ज्यादा अश्योरेंसेस दी गई हैं तालिबान की तरफ से कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, हमारी सरजमीन आपके खिलाफ या सेंट्रल एशियन स्टेट्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और इस तरह की कोई टेंशन, कोई परेशानी जो है वो आपको दरपेश नहीं होगी। लेकिन इस सब के अंदर जब वो रिलक्टेंट हैं और इस वक्त वो फैसला करने के बिल्कुल वर्ज पर आ चुके हैं, उसी वक्त इस तरह का वाकया जो है ये रिपोर्ट होना ये बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय, नेटो के अंदर सबसे बड़ा एलाय जो है
उसने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि तालिबान जीत चुके हैं, उनकी हुकूमत को हम माने या ना माने, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया इस वक्त तालिबान के साथ बात करने, उनसे मुज़ाकरात करने जो है उनके हवाले से वो तैयार हो चुकी है। अब नाज़रीन किराम, ये सिचुएशन जो है ये बहुत तेजी से रैपिडली चेंज हो रही है जो आज अमेरिका के अंदर हुआ है। सबसे पहले आप यूएस कैपिटल पुलिस की तकरीबन 4 घंटे पुरानी ट्वीट देखें। नाउ the United States Capitol Police is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress. Please stay away from this area and follow this account for the latest information. उन्होंने 3-4 घंटे पहले यह कहा कि एक हम मशकूक गाड़ी जो है उसकी तहकीकात कर रहे हैं, तो इस वक्त तमाम तर लोग इस इलाके से दूर रहें। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया 25-30 मिनट के बाद, कहते हैं कि दिस इज एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन, वी आर मॉनिटरिंग दिस सिचुएशन क्लोजली एंड विल अपडेट दिस अकाउंट एज वी गेट इंफॉर्मेशन। यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो हम रिलीज कर सकते हैं ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और इसे हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे। फिर उन्होंने 2 घंटे पहले मीडिया के लिए जो खबर जारी की वो ये थी कि दिस इज एन एक्टिव बॉम्ब थ्रेट इन्वेस्टिगेशन, ये एक ऑन गोइंग बॉम्ब के थ्रेट की इन्वेस्टिगेशन है। द स्टेजिंग एरिया फॉर जर्नलिस्ट कवरिंग दिस सिचुएशन इज एट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फर्स्ट स्ट्रीट फॉर योर सेफ्टी। उन्होंने कहा कि साफी जो है उनके लिए हमने एक एरिया इससे बहुत दूर बनाया, वो वहां तक खड़े होकर इसे कवर कर सकते हैं, उससे आगे नहीं आ सकते। और इस पूरे के पूरे इलाके को कार्डन ऑफ नाज़रीन किराम कर लिया गया है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं, बहुत सी तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको इसकी तमाम तर डिटेल्स बता देता हूं। अमेरिका का दारुल हुकूमत जो है वॉशिंगटन, उसमें कैपिटल बिल्डिंग और कांग्रेस लाइब्रेरी के करीब एक मशकूक गाड़ी ने पुलिस की इस वक्त दौड़ें लगवाई हुई हैं। खबर एजेंसी एपीएफ के मुताबिक कैपिटल के करीब पुलिस को एक मशकूक गाड़ी मिली जिसके बारे में शुबा जाहिर किया जा रहा है कि उसमें धमाका खेज मवाद है। कैपिटल पुलिस ने शहरियों से कहा है कि वो फौरी तौर पर इलाके को खाली कर दें। पुलिस धमाका खेज मवाद की मौजूदगी की तहकीकात कर रही है जिसमें अब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी शामिल हो गई है और एफबीआई जो है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, वो इसके अंदर एक्टिवली अब उसने इस चीज को पुलिस के हाथों से ले लिया है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि पिकअप ट्रक में मौजूद एक शख्स ने बम धमाके की धमकी दी जिसके बाद कांग्रेस और सेनेट की इमारतों को खाली करवा लिया गया। इसके अलावा करीबी मौजूद रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कमेटी हेडक्वार्टर भी खाली करवा लिया गया है। और आप एक और खबर भी देख सकते हैं, कैपिटल एरिया शट डाउन वाइल पुलिस इन्वेस्टिगेशन मैन हु क्लेम्स टू हैव एक्सप्लोजिव। ये एक शख्स है नाज़रीन किराम जिसके बारे में बताया गया है कि वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, वो गाड़ी के अंदर बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है और उसने लाइव स्ट्रीमिंग करके पुलिस को धमाके की धमकी दी है कि मैं यहां पर अब धमाका कर दूंगा। और अगर आप ये कहा जाए कि इस वक्त उसने सबको यरगमाल बनाया हुआ है तो मामला एग्जैक्टली यही है कि वहां पर तमाम तर स्टेट की मशीनरी जो है वो यरगमाल बनी हुई है और ये एक बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक मरहला है अमेरिका के लिए। और जाहिर बात है हमारी तो दुआ है कि दुनिया में कहीं भी कुछ ना हो, अमन हो, सलामती हो, कोई धमाका ना हो और ये सिचुएशन भी कूल डाउन हो जाए, एक बड़ी तबाही से बचा लिया जाए। लेकिन आप इसके अगर अल्लाह ना करे कुछ होता है तो उसके इफेक्ट्स का अंदाजा कर सकते हैं कि कितने क्रिटिकल और क्रूशल टाइम पर टाइमिंग हमेशा बड़ी अहम होती है। कोई भी दहशतगर्दी करता है, कोई भी गिरोह जो है वो जो अमन नहीं चाहता, जो दहशतगर्दी की हवा को चलाकर पूरी दुनिया के अंदर एक जंग का माहौल बनाना चाहता है, वो गिरोह जो है वो हमेशा टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रखता है। और ये टाइमिंग भी नाज़रीन किराम देखा जाए तो ऐन वही वक्त है जब एक जगह पर अमेरिका एक जंग से निकल रहा है, जब अमेरिका एक जंग के अंदर से अपने आप को निकाल रहा है, उसी वक्त पर ये सारी की सारी खबरें आ रही हैं जो कि वापस जो है धकेल सकती हैं पूरे खित्ते को, पूरी दुनिया को एक नई जंग का आगाज जो है अल्लाह ना करे वो भी हो सकता है। आप एक और खबर भी देखें, वॉच लाइव, पुलिस निगोशिएटिंग विद बॉम्ब थ्रेट सस्पेक्ट नियर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अब ये जो ब्लैक पिकअप ट्रक है इसके अंदर जो सस्पेक्ट पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है शख्स जो मशकूक आदमी है, इस वक्त पुलिस उससे मुज़ाकरात कर रही है। और 12 PM जो मकामी टाइम है, चीफ मैनेजर जो है उसने कहा था कि ऑफिसर्स डू नॉट नो व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ दिस मैन। हमें अभी तक इस शख्स का जो मकसद है वो नहीं पता चला, बट दे डू हैव अ पॉसिबल नेम, यानी कि उनके पास नाम इस शख्स का पहुंच चुका है लेकिन वो भी अभी सामने नहीं लाया जा सका। एंड ही वॉज on a social media live stream as police were responding। पुलिस के साथ मुज़ाकरात को भी वो सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम कर रहा था जिसे बाद में ब्लॉक कर दिया सोशल मीडिया साइट्स ने। चीफ डेप्यूटी फिलिप टॉड विद द क्लीवलैंड काउंटी शेरिफ ऑफिस, दे बिलीव मैन इन द पिकअप ट्रक इज रेजिडेंट ऑफ क्लीवलैंड काउंटी।
ये जो क्लीवलैंड की काउंटी है नॉर्थ कैरोलिना के अंदर, वहां का ये रिहायशी है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि फेडरल एजेंट्स इस वक्त अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी रखे हुए हैं और ये जो सस्पेक्ट है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 49 ईयर ओल्ड फ्लॉयड रे रॉसबेरी है और इसके बारे में नॉर्थ कैरोलिना से इसका ताल्लुक है और इसकी उम्र 49 साल बताई जा रही है और इस शख्स का नाम भी मैंने आपके सामने रख दिया कि ये फ्लॉयड है। इस वक्त के अंदर बहुत ज्यादा जो फेक न्यूज है वो भी फैल रही है, तो मैं आपके सामने एग्जैक्ट चार चीजें बता दूं। एक तो सबसे पहले एक्टिव थ्रेट बॉम्ब जो है, बॉम्ब का थ्रेट है कि यहां पर धमाका हो सकता है किसी भी वक्त, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंदर है और यहां पर तमाम तर चीजें जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ FBI जो है और ATF जो है ये इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और पुलिस जो है वो मुज़ाकरात के अंदर मशगूल है, यानी कि फुल टाइम यहां पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। एक और वाकया भी नाज़रीन किराम पेश आया आज ही के दिन के अंदर और ये आप देख सकते हैं, सस्पिशियस पैकेज क्लियर नियर TKTS इन टाइम स्क्वायर, थ्रेट अनफाउंडेड। एक सस्पिशियस पैकेज जो है, एक मशकूक सामान जो है वो न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के अंदर, एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट जगह, यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे इंपॉर्टेंट जगह समझी जाती है टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क के अंदर, वहां पर भी नाज़रीन किराम ये पाया गया था। और मैं आपको ये बता दूं कि आउटडोर सीटिंग एरिया जो है वो खाली करवाया गया था क्योंकि वहां पर एक मशकूक अनअटेंडेड पैकेज था जिसके पास कोई शख्स नहीं था और वो मशकूक था। और इस सब के अंदर इसके बारे में कहा गया था कि ये कोई शख्स आया बाइसिकल पर और वो ये फेंक कर चला गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने जब इसे चेक किया तो इसके अंदर कोई थ्रेट नहीं था। लेकिन वहां पर भी एग्जैक्ट यही सिचुएशन बनी, लेकिन यहां पर सिचुएशन बहुत ज्यादा कशीदा है क्योंकि पुलिस ने यह कह दिया है कि ये एक फुल टाइम हम इसे बॉम्ब के थ्रेट के तौर पर डील कर रहे हैं। अब उस शख्स के अजाइम क्या है, उस शख्स के मोटिव्स क्या है, वो निगोसिएशन के अंदर, मुज़ाकरात के अंदर क्या कुछ करेगा, ये इस वक्त मुअम्मा बना हुआ है और पिछले काफी देर से ये तमाम तर चीजें जो हैं ये गर्दिश कर रही हैं। इंशाल्लाह इसके हवाले से मैं आपको लम्हा ब लम्हा अपडेटेड रखूंगा इस पूरी सिचुएशन, और अल्लाह ना करे कि कोई तबाही हो, क्योंकि उस तबाही के असरात फिर उस एक मुल्क तक नहीं रहते, पूरी दुनिया उसका जो खमियाजा है वो भुगतती है। और हमने पिछले 20 साल देखा है पूरी दुनिया के मुसलमान और तमाम तर चीजें और बहुत बड़े बड़े मुल्क और सारे मुल्क बल्कि उसका खमियाजा भुगतते हैं और जंग जो है वो कभी भी मसले का हल नहीं होती। इसलिए इस वक्त ये सिचुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इस वीडियो को शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे यह बताइएगा कि आप इस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं और इसका क्या फायदा हो सकता है किसी ग्रोह को, किसी ग्रुप को, आपने मुझे बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको इस बारे में एग्जैक्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के साथ अपडेटेड रखूंगा। अब बहुत ज्यादा ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द लोगों का, मेरे इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।